अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी चिलब्लेन के ऊपर, परनियोसिस के ऊपर, कि जिसके केसेस आजकल बहुत ज़्यादा है। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि लोगों के जो हाथ हैं उनकी फिंगर्स, उनमें सूजन आ जाती है, सुर्खी आ जाती है, जलन होती है, दर्द होता है, बेचैनी होती है, कर्ब होता है। तो इसकी वजूहत के ऊपर बात करेंगे, इसकी प्रिवेंशन और केयर के ऊपर बात करेंगे और उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे। देखें, चिल प्लेन्स जो है बेसिकली ये सर्द और गर्म मौसम के साथ ऑन एंड ऑफ जब आप होते हैं, आपका जो एक्सपोजर एकदम से ठंड और एकदम से हॉट टेम्परेचर के साथ होता है, तो उस वक्त आपकी जो हाथों की और पाँव की ये छोटी छोटी अंदर जो रगें होती हैं, इनके अंदर कंट्रैक्शन और डायलेशन, यानी कि जब शदीद ठंड के साथ इनका एक्सपोजर होता है सडन, तो आपकी ये छोटी छोटी नालियाँ जो होती हैं ये तंग हो जाती है एकदम से। और जब इनका एकदम एक्सपोजर शदीद ठंड से एकदम गर्म टेम्परेचर के साथ होता है, इनमें डायलेशन होती है। तो ये बार बार जब ये होता है तो उसकी वजह से आपकी हाथ की उंगलियां, आपके पाँव की उंगलियों के अंदर सोजिश हो जाती है, सुर्खी हो जाती है, आपको खारिश फील होती है, बेचैनी फील होती है। अक्सर लोग ये खारिश कर 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 उनके जो है बुरा हाल कर देते हैं अपने पाँव का। ख़ासकर जब वो बेड पे सोते हैं तो उनको बार बार ख़ारिश होती है। जब वो बार बार ख़ारिश करते हैं तो वहाँ से खून रिसना शुरू हो जाता है, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है। फिर वो जो रेड आपकी जो स्किन होती है वो ब्लूइश हो जाती है, ब्लू स्किन पर्पल आपकी वो शक्ल इख्तियार कर जाती है, क्योंकि उसके अंदर से खून के जो है थोड़े से थोड़े ज़रात भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे स्किन का रंग ब्लूइश या पर्पल हो जाता है और सम टाइम ये छाले बन जाते हैं। तो ये एक बड़ी वर्स्ट कंडीशन बन जाती है जहाँ पे ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। लेकिन आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी तदबीर आप अख्तियार करके चिल्ड्रेन से निजात हासिल कर सकते हैं, इससे बचाव हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। ठीक है, सिंपल क्या है कि आपने अपने पाँव को, अपने हाथों को गर्म रखना है, दस्ताने पहने, मोजे पहने। एकदम जब आप ठंडे पानी से आके वज़ू करते हैं, ठंडे पानी से आप पाँव धोते हैं और फिर जाके आप हीटर के ऊपर जाके अपने पाँव जो है सुखाते हैं, तो आपका एक्सपोजर हुआ शदीद ठंड के साथ, शदीद ठंडे पानी के साथ, शदीद ठंडे फर्श के साथ, और एकदम आपका एक्सपोजर हुआ हीटर की हीट के साथ। ये आपका मतवातर जब ये सारा दिन चलता रहता है, कभी आप शदीद ठंड में जाते हैं, बाहर फर्श पे आपका फर्श जो है मार्बल है, टाइल है, ग्रेनाइट है, वो आइसी कोल्ड है। फिर आप अंदर आते हैं, हीटर के पास आते हैं, चूल्हे के पास आते हैं, अपने पाँव गर्म करते हैं, अपने हाथ गर्म करते हैं। तो ये आपका बार बार मतवातर एक्सपोजर टू सडन एक्सपोजर टू कोल्ड और सडन एक्सपोजर टू हीट जो है आपके लिए चिलब्लेन, आपके हाथ पाँव की उंगली की सोजिश का सबब बनता है। तो उसका आसान हल यही है कि आप ग्लव्स पहने, दस्ताने पहने, मोजे पहने, और जब आप बाहर आते हैं, कमरे से बाहर आते हैं, कारपेटेड रूम से आप टाइल्स के ऊपर आते हैं, तो आप जो है स्पेशल जूते यूज़ करें कि आपके तलवे जो है ठंडे फर्श पे नहीं लगने चाहिए। जब आप वज़ू करें तो आपका पानी जो है गर्म होना चाहिए, शदीद ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी होना चाहिए। ये एहतियात आप अगर आप करें तो आपको चिलब्लेन्स नहीं होगी। अक्सर लोग, उनकी पाँव की सर्कुलेशन, वैसे ही उनकी जो है क़ुव्वत मुदाफ़त वीक होती है, सर्कुलेशन कम होती है, तो उनको चिलब्लेन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप शदीद ठंड से, शदीद ठंडे पानी से अपने आप को बचाएं और शदीद गर्मी से हीटर के पास भी मत जाएं। हीटर जो होता है, गैस हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर है, ये आपकी जो नेचुरल मॉइस्चराइज करने का जो आप सिस्टम है आपकी बॉडी में, आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस पैदा करता है, आपकी स्किन और हसास हो जाती है, खारिश हो सकती है। तो हीटर के करीब मत जाए। तो इसकी टिप जो है, इसका बचने का एक ही हल है, अपने आप को गर्म रखें, दस्ताने पहने, मोजे पहने, सडन एक्सपोजर टू कोल्ड, सडन एक्सपोजर टू हीट
آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے آپ بچیں۔ اگر آپ کے وہاں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، نیل پڑ گئے ہیں، سکن نیلی ہو گئی ہے، چھالے ہو گئے ہیں، پرپل سکن ہو گئی ہے، اور آپ کی بیچاری زیادہ ہے، درد زیادہ ہے، خارش زیادہ ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ہومیوپیتھی میں ڈفرینٹ قسم کی میڈیسنز ہیں، لیکن انیشیل سٹیجز میں ہم بیلیڈونا ایپس بھی دے سکتے ہیں، اور ورس کنڈیشن میں ایگیریکس، آرسینک البم، ایپس ملفی کا بھی دے سکتے ہیں، کینتھرس بھی دے سکتے ہیں، اور بھی جو اس کی سمٹمز، علامات، کیفیات کے مطابق میڈیسنز ہیں وہ بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اس کا جو آپ مینجمنٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ روزانہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو گرم، نیم گرم، جو بہت گرم پانی نہیں، گرم پانی سے ہاتھ دھوئیں، ان کو خشک کریں، اور ان کے اوپر آپ سرسوں کا آئل لگا لیا کریں، یا پیٹرولیم ویزلین سے آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے آرام سے ہلکا ہلکا مساج کر لیا کریں، اور دستانے پہن لیں۔ پاؤں کا بھی ایسی ہے، لوشن آپ کو یوز کر لیں، ویزلین جو ہے پیٹرولیم جیل جو ویزلین جو ہوتی ہے اس سے آپ موئسچرائز کر لیں، یا پھر آپ وہی میں نے جیسے کہا سرسوں کا آئل جو ہے اس سے آپ تھوڑا سا موئسچرائز کر کے مساج کر کے موزے پہن لیں آپ، تو آپ کو چلڈرن کی جو ہے یہ کیفیت جو ہے نہیں ہوگی۔ تو اس کی لاجک یہی ہے کہ آپ نے جو اکثر لوگ ٹھنڈے ایکسپوئر کرتے ہیں، وضو ٹھنڈے پانی سے کرتے ہیں، پھر آ کے ہیٹر کے اوپر پاؤں کو سکھاتے ہیں، ہاتھوں کو سکھاتے ہیں، یہ آپ کا بار بار دن میں ٹھنڈ اور گرم سے جو آپ کا ایکسپوئر ہوتا ہے، یہ کنٹریکشن اور ڈائلیشن جو آپ کی چھوٹی رگوں کے اندر ہوتی ہے، بار بار وہ ڈائلیٹ ہوتی ہیں، بار بار وہ کنٹریکٹ ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر سوزش ہو جاتی ہے۔ اس سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کا ٹیمپریچر بار بار آپ اس کو ایکسپوئر مت کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو گرم رکھیں، دستانے پہنیں اور موزے پہنیں، آپ کا کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسٹے فٹ، اسٹے ہیلتھی، ہومیوپیتھی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔